बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री का जो टॉपिक है आज हमारा दैट इज़ मोलैरिटी पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कहते इट इज़ अ कंसंट्रेशन यूनिट डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ। अगर आपके पास 1 डेसीमीटर क्यूब का सोल्यूशन तैयार हो और तो उस 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, इसको हम नाम देते हैं मोलैरिटी का। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से इसको ज़ाहिर करते हैं मोलैरिटी को। मोलैरिटी जो एक यूनिट है ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है केमिस्ट्री में या इसके अलावा जो अलाइड साइंसेज होती हैं जिसमें जो है वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं उसको डील करता है। इसके अलावा ये जो फार्मूला है इसको इस्तेमाल करते हैं मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए। तो इसका जो फार्मूला है वो कुछ यूँ होता है कि ये नीचे वाला जो है मोलैरिटी इज इक्वल टू सल्यूट का मैस लेंगे ग्राम्स में, उसको डिवाइड करेंगे उसी सल्यूट के मोलर मैस से, यानी वो भी ग्राम पर मोल कहलाएगा, और उसका जो सोल्यूशन का मुकम्मल वॉल्यूम है जिसको हम डेसीमीटर क्यूब में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब इन दो वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी मोलैरिटी। ठीक है जी। अभी जो हमने मोलैरिटी की डेफिनेशन पढ़ी जो आपको बता रहा था कि अगर आपके पास 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में सल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो हमारी कहलाती है जी मोलैरिटी कहलाती है वो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ मोलर सोल्यूशन कि अगर एक मोल सोल्यूशन तैयार करना है तो किस तरह से करेंगे। 1 मोलर सोल्यूशन जो है उसको तैयार किया जाता है बाय डिज़ोल्व करवाने से, हल करवाने से 1 मोल, और यानी 1 मोल ऑफ द किसी भी सल्यूट का 1 मोल लें इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, थोड़ी सी मकदार में पानी की थोड़ी सी मकदार में, टू मेक द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन अप टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ताकि जो सोल्यूशन का मुकम्मल वॉल्यूम है वो 1 डेसीमीटर क्यूब हो जाए किसी मेजरिंग क्लास में। यानी आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले एक बीकर में जो है, अब देखिए यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू साथ में लिखी होती हैं, तकरीबन पता होता है कि यहाँ तक 1 डेसीमीटर क्यूब तक होना है सोल्यूशन का। तो आपने क्या करना है, यहाँ तक जो है वो वाटर ले लेना है उसमें। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें 1 मोल जो है वो सल्यूट ऐड करना है। ठीक है, 1 मोल सल्यूट। तो अगर ऐड करने के बाद इनको मिक्स करना है, इसको डिज़ोल्व करवाना है, तो डिज़ोल्व करके हमने कितने का तैयार करना है, जब इसका वॉल्यूम कितना हो जाए 1 डेसीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होना चाहिए। अगर नहीं भी हो रहा तो सिंपल आप क्या करें, इसमें थोड़ा सा और वाटर ऐड कर लें, साथ और थोड़ा ऐड कर लें, तो इसको 1 डेसीमीटर तो अब तैयार कर लें। कहते हैं मिसाल के तौर पे अगर आप 1 मोल जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन तैयार करना चाह रहे हैं, तो वो हम किस तरह से तैयार करेंगे। हम क्या करेंगे कि 40 ग्राम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। ठीक है, उसको पानी की थोड़ी सी मकदार में हल कराएंगे। ठीक है, ताकि जो सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम है वो कितना हो जाए 1 डेसीमीटर क्यूब। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अमाउंट जो है वो 40 हमने इसलिए ली क्योंकि सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो होता है 23, और इसी तरह ऑक्सीजन का होता है जो है वो 16, और हाइड्रोजन का होता है 1। तो इनको अगर हम प्लस कर लेते हैं 6, 7, 1, 10, तो 0 का 1 कैरी, 2, 1, 3 और 4, इसका मतलब है ये देखिए 40। ये होता है सोडियम का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। तो ये वैल्यूज ब्लड में मिलेंगी हमें, तो इसलिए हम जो है इसका 40 ग्राम लेंगे। अगर 40 ग्राम हम डिज़ोल्व करवाते हैं पानी की अमाउंट के अंदर, तो सोल्यूशन हमारा कितने का तैयार होगा 1 डेसीमीटर क्यूब का। जैसे ही कहता है इसमें हम सल्यूट की अमाउंट बढ़ाते हैं तो इसकी जो कंसनट्रेशन होती है या इसकी जो मोलैरिटी होती है वो भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। अगर आपने 2 मोल का सोल्यूशन तैयार कर लेते हैं, ये तो हमने तैयार किया ना 1 मोल का, अगर 2 मोल का तैयार करेंगे तो ज़ाहिर बात है जो 2 मोल का है वो इससे ज़्यादा क्या होगा, इससे ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा। यानी अगर एक सोल्यूशन आपने यहाँ पे 2 मोल का तैयार किया है, ठीक है, तो वो जो 2 मोल का सोल्यूशन है ना वो इसके 1 मोल के मुकाबले में ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा। और कंसनट्रेटेड से मुराद ये है कि उसमें नंबर ऑफ़ सल्यूट्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ़ सल्यूट्स आर हाई सिंपल इनमें, जिसमें 2 मोल वाले में, क्योंकि उसमें हमने इसमें तो अगर 1 मोल लिया था तो उसके लिए 40 ग्राम लिया था। अगर 2 मोल करेंगे तो सिंपल सी बात है वो 80 ग्राम अमाउंट बढ़ जाएगी, तो उसलिए फिर अमाउंट की जो सल्यूट की अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल नंबर 6.2 का कहता है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 28.4 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट इन 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन। कहता है सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड करनी है, हमने उसको कैसे तैयार किया हुआ है, 28.4 ग्राम लिया सोडियम सल्फेट का, उसको फिर हल करवाया 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे,
सल्यूट का जो है वो कन्वर्ट करेंगे मोल्स के अंदर, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ मोल्स अगर हमने सोडियम सल्फेट के फाइंड करने, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, जो कितना मैस डिज़ोल्व किया है ओवर टोटल मोलर मैस। तो देखिए मैस हमें गिवन है, दैट इज़ 28.4 ग्राम जो है वो हमें मैस दिया हुआ है, हमने मैस में हल कराया, उसको में डिज़ोल्व करवाया। सोडियम सल्फेट का जो मोलर मैस है, इसलिए मैंने भी आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का कैलकुलेट करके बताया था, उसी तरह जो है वो इसका भी कैलकुलेट करेंगे। मतलब सिंपल, ये 142 है ना, तो इसके लिए देखेंगे सोडियम सल्फेट है Na2SO4। सोडियम का एटॉमिक मैस अभी बताया जी 23, तो चूँकि 2 आइटम है तो मल्टीप्लाई बाय 2 आइटम्स, प्लस सल्फ़र का होता है 16 तो 32 32 हो गया इसका एटॉमिक मैस, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो चूँकि 4 आइटम है तो उसको मल्टीप्लाई बाय कर लेंगे 4 से। तो इसको मल्टीप्लाई किया 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 प्लस 32 यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद 16 × 4 करेंगे तो जो है 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, ठीक है। अब इनको प्लस कर लेते हैं, 6 4 10 और 2 12, 2 लगा यहाँ पे 1 1 कैरी, तो 6 और 4 10, 10 और 3 13, तो प्लस 1 14, दैट इज़ 142। ये जी 142 ग्राम पर मोल। तो इसको हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये देखिए हमारी वैल्यू किस में आ चुकी है, मोल में आ चुकी है। अब हम वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, तो क्योंकि वॉल्यूम हमें कितना दिया गया है 400 सेंटीमीटर क्यूब, इसको हमने लेके जाना है डेसीमीटर में, तो इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब से, और 1 डेसीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जवाब हमारा किस में चला जाएगा 0.4 यानी डेसीमीटर क्यूब में। अब हमने मोलैरिटी का रिसेंटली भी पिछले टॉपिक में मोलैरिटी का फार्मूला पढ़ के आए हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स ऊपर हमने भी फाइंड किए, कितने आए हैं 0.2, वो 0.2 यहाँ पे लिखेंगे, और वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम अभी हमने डेसीमीटर क्यूब में फाइंड किया, कितना है 0.4, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, दैट इज़ द मोलैरिटी। ये मोलैरिटी हम फाइंड कर चुके हैं। उसके बाद एग्जांपल 6.3 है, कहते हैं हाउ मच NaOH इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट्स 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.4 मोलर सोल्यूशन। हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की अमाउंट कितनी चाहिए अगर हमने 500 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन तैयार करना है 0.4 मोल्स का। तो मोलर मैस जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, दैट इज़ 40, फाइंड भी किया था। वॉल्यूम अगर हमने डेसीमीटर क्यूब में करना है तो चूँकि 500 है तो 500 को 1000 से डिवाइड करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब लेके जाना उसको डेसीमीटर क्यूब में, तो 1 डेसीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जवाब हमारा किस में आ गया 0.5 यानी डेसीमीटर क्यूब में। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं, वैल्यूज़ को हम जो फार्मूला में पुट करते हैं, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मैस ऑफ सल्यूट ओवर मोलर मैस इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। चूँकि हमने फाइंड ये करना है, मैस ऑफ सल्यूट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, मैस ऑफ सल्यूट यहीं पे रहेगा, बाकी ये जो नीचे वाली 2 वैल्यूज़ हैं ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मैस ऑफ सल्यूट हम फाइंड करना है, ये यहीं पे वैल्यू रहेगी, ये यहीं पे लिखा रहेगा, नीचे वाली जो 2 वैल्यू हैं इसके साथ आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखें मोलैरिटी, मोलर मैस और वॉल्यूम, 3 चीज़ें इकट्ठी हो गई। मोलैरिटी हमें जो है वो उसने प्रोवाइड की हुई है, दैट इज़ 0.4 मोलैरिटी उसने दी हुई है। मोलैरिटी जब हमने वैल्यू पुट कर दिया, मोलर मैस हमने ऊपर अभी लिखा है जी 40 ग्राम होता है पर मोल, वो भी आपको फाइंड करना बताया कि मोलर मैस से फाइंड करते हैं उसको, एटॉमिक मैस से फाइंड करते हैं, एटॉमिक मैस को प्लस करते हैं तो मोलर मैस आ जाता है, दैट इज़ 40। और उसके बाद वॉल्यूम अभी हमने डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, दैट इज़ 0.5, ठीक है। तो इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ 8 ग्राम। इसका मतलब है हमें 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए 500 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन तैयार करने के लिए। उसके बाद है जी डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। डाइल्यूट मोलर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ नॉन मोलैरिटी। अगर आपने डाइल्यूट मोलर सोल्यूशन तैयार करना है किसी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन से, तो आपको उसकी नॉर्मलिटी पता नहीं चाहिए। तो बिलफर्ज हम तैयार करना चाह रहे हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 मोल सोल्यूशन फ्राम गिवन 0.1 मोल सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम पर। हमें एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है, कौन सा 0.1 मोल KMnO4, ठीक है। हमें एक सोल्यूशन जो है वो तैयार प्रोवाइड किया गया है 0.1 KMnO4 का, जिसको हम बोलते हैं पोटाशियम परमैंगनेट। तो इसी सोल्यूशन में से कह रहा है कि हम तैयार करना चाह रहे हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 मोल का। तो सबसे पहले जो है वो 0.1 का जो है उसको कैसे तैयार करेंगे, उसके लिए 15.8 ग्राम जो है वो KMnO4 को
1 डेसीमीटर क्यूब आप सोल्यूशन में डिज़ोल्व करवाएंगे इसमें। तो उसके बाद जो है वो इसी से जो है वो कहता है अगर 0.01 भी तैयार करना है तो उसको जो हम कुछ फार्मूला से तैयार करेंगे। वो वैल्यू हम यहाँ से देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन इज इक्वल टू डाइल्यूटेड सोल्यूशन। और फार्मूला में पता है कि M1V1 इज इक्वल टू M2V2 वेयर M1 जो है वो हमारे पास मोलैरिटी है पहले वाले सोल्यूशन की जो अभी हमने कहा जी यहाँ पे 0.1 है। V1 हमें नहीं पता, V2 पता है कि जी 100 सेंटीमीटर क्यूब का सोल्यूशन तैयार करना है और M2 भी है 0.01 का। वैल्यूज पुट करेंगे उसमें हम जो है M1 V1 M2 V2 V1 भी है हमारे पास, M2 भी है, V2 भी है। M1 फाइंड उसमें V1 हमने फाइंड करना है तो ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे आके वो वैल्यू डिवाइड कर चाहिए। तो डिवाइड करने के बाद एक उसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद उससे डिवाइड किया तो जवाब हमारा कितना आ गया 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो है इसमें जो है वो हम वॉल्यूम फाइंड कर चुके हैं कि इतने वॉल्यूम का जो सोल्यूशन है वो तैयार होगा। उसके बाद कह रहा है कि अगर KMnO4 का कंसनट्रेटेड सोल्यूशन हमारे पास हो तो उसका कलर होता है डेंस पर्पल कलर होता है लेकिन गाढ़ा होता है। अब आप क्या करें, कहते हैं 10 सेंटीमीटर क्यूब लें सोल्यूशन पिपेट की मदद से ना, पिपेट होती है लैब में एक इंस्ट्रूमेंट सेपरेटर होता है, उसकी मदद से हम उसको थोड़ा सा कहते हैं सोल्यूशन आप उठाएँ वहाँ से और उसके बाद उसको मजरिंग फ्लास्क में पुट करें। 100 सेंटीमीटर क्यूब की मजरिंग फ्लास्क हो आपके पास, उसमें पानी आप ऐड करें, ठीक है, और पानी आप जो है फ्लास्क की नेक तक ऊपर तक फ्लास्क को भरें। अब ये आपके पास कितना तैयार हो चुका है 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ KMnO4 तैयार हो चुका है। उसके बाद इसमें एग्जांपल नंबर 6.4 है, कहता है 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 मोल KMnO4 सोल्यूशन हैज बीन डाइल्यूटेड 200 सेंटीमीटर क्यूब फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। कि हमारे पास एक 10 सेंटीमीटर क्यूब का सोल्यूशन था, मोलैरिटी उसकी 0.01 थी और उसको डाइल्यूट करके 100 सेंटीमीटर क्यूब में यानी 10 से 100 सेंटीमीटर क्यूब किया गया। अब कहता है उसकी मोलैरिटी फाइंड करें। M1 हमारे पास कितनी है, मोलैरिटी पहले कितनी थी 0.01, पहले वॉल्यूम कितना था 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब मोलैरिटी हमने फाइंड करनी है और वॉल्यूम हमें सेकंड कितना दिया गया है 100 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल वही फार्मूला M1V1 इज इक्वल टू M2V2। फाइंड हमने करना है M2, ये वाला M2 फाइंड करना है। तो देखिए M1V1 है, ये V2 इस दोनों के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, V2 इनके नीचे डिवाइड होगा तो फार्मूला बन जाएगा M2 इज इक्वल टू M1V1 ओवर V2। वैल्यूज पुट करेंगे, M1 हमारे पास 0.01 था, V2 जो है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है और डिवाइडेड बाई V1 यहाँ पे 10 है और V2 100 है। तो M2 हमने फाइंड करना है, इनको डिवाइड मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो जवाब आ जाएगा 0.001 मोलैरिटी। ये हमारे पास इतनी सोल्यूशन की मोलैरिटी बन चुकी है। उसके बाद टॉपिक है जी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की तारीफ कुछ यूँ है कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। कि किसी सोल्यूट के जो नंबर ऑफ ग्राम्स हैं उनको डिज़ोल्व कराएं, उनको हल करवाएं 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट पे। और हम जानते हैं कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट तो बनता है सोल्यूशन, ठीक है। किसी सोल्यूट के जो नंबर ऑफ ग्राम्स हैं उनको हल कराएंगे 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, ताकि आप क्या तैयार कर सकें, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन को तैयार कर सके किसी मखसूस टेम्परेचर के ऊपर। और उसके बाद इसमें कहता है कुछ 3 फैक्टर्स होते हैं जो इसके ऊपर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है लाइट डिज़ोल्व लाइट, यानी अगर एक सोल्यूशन पोलर है तो वो पोलर में ही हल होगा, अगर एक नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर में ही हल होगा। मतलब पोलर और नॉन पोलर आपस में मिक्स अप नहीं हो सकते। यानी अब इसमें 2-3 बातें करा कहता है द आयनिक एंड पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। वही बात के जो आयनिक और जो पोलर सब्सटेंसेस होती हैं वो पोलर सॉल्वेंट में ही हल होंगे। उसके बाद जो आयनिक सॉलिड और जो पोलर कवलेंट सॉलिड हैं वो पानी में हल हो सकते हैं, क्योंकि वाटर भी पोलर होता है तो उसमें पोलर वाले जो कवलेंट है वो उसमें हल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कॉपर सल्फेट है, शुगर, अल्कोहल है, ये सारे के सारे पानी में हल हो सकते हैं बिकॉज दीज आर पोलर कंपाउंड्स, ठीक है। इनमें पोलर कवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। नॉन पोलर सब्सटेंसेस होती हैं वो पोलर सॉल्वेंट में हल नहीं होती। नॉन पोलर कवलेंट कंपाउंड जो हैं वो पानी में हल नहीं होते, जैसे कि ईथर है, बेंजीन है, पेट्रोल है, ये सारे क्या हैं पानी में इनसॉल्युबल है, क्योंकि ये नॉन पोलर कवलेंट कंपाउंड है। नॉन पोलर कवलेंट सब्सटेंसेस होती हैं वो सॉल्युबल होती हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही, ठीक है। जैसा कि ग्रीस है, पेंट है, नफ्तालीन है,
तो ये सॉल्युबल हैं ईथर में और CCl4 वगैरह में। उसके बाद इसका सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होती है। तीसरी बात होती है टेम्परेचर। ठीक है, ये दोनों फैक्टर्स भी जो हैं, सल्यूट सॉल्वेंट होती है कि सल्यूट और सॉल्वेंट की आपस में कितने की मुदाखलत है, और तीसरा पॉइंट इसमें होता है कि जी जो टेम्परेचर है, जो दर्जा हरारत है, वो किस तरह से इसके ऊपर अफेक्ट करता है। तो ये सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी को उर्दू में हम कहते हैं हल पजीरी, कि कोई सल्यूट किसी सॉल्वेंट में कितना हल पजीर हो रहा है, कितना नहीं। सिंपल, उसमें जो पहला फैक्टर हमने पढ़ा, पहली बात तो यही है कि पोलर सब्सटेंसेस पोलर में ही हल होंगी, नॉन पोलर में ही हल होंगी। पहला पॉइंट ये हमने इसमें 3 बातें की हैं मुख्तलिफ एग्जांपल्स की मदद से। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि जितनी ज़्यादा सल्यूट की सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन होगी उतनी ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी भी होगी, और अगर जितनी इंटरेक्शन कम होगी सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। टेम्परेचर कम है तो सॉल्युबिलिटी भी कम, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। तो ये मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं जो सॉल्युबिलिटी के ऊपर या हल पजीरी के ऊपर इफेक्ट करते हैं।